नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। महाराष्ट्र की सरकार हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हो या फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी हो, इन सब के विवेक को लकवा मार गया है। इनकी बुद्धि पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दलदल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन में तो ये बिल्कुल ही से कह सकते हैं कि जमीन में तो मिल ही गया है इनकी पूरी साख। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार कर रही है वो इन्हें हंसी का पात्र बना दे रहा है। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तो टीआरपी घोटाले में इन सारे लोगों की पोल खुल गई। ये लोग अर्नब गोस्वामी को एन केन प्रकारेण जेल के अंदर डालना चाह रहे थे, रिपब्लिक टीवी को बंद करवाना चाह रहे थे और इसके साथ कई सारे मीडिया वालों के साथ इन लोगों ने हाथ मिला ली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस देश में न्याय के लिए लड़ने वालों की कमी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐसा डंडा चलाया कि इनकी पूरी तरीके से फजीयत हो गई। क्योंकि लखनऊ में एक शिकायत होती है इस टीआरपी घोटाले को लेकर के और फौरन योगी सरकार ने इस केस को सीबीआई को दे दिया। अब जैसे ही सीबीआई के पास ये मसला पहुंचा तो मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन चैनल पे, अखबारों में, सोशल मीडिया में ये बात तो चल रही है कि उद्धव सरकार ने सीबीआई को मना कर दिया है किसी भी केस को जांच करने के लिए कि अगर वो केस महाराष्ट्र में हो तो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उद्धव ठाकरे को ये डिसीजन लेना पड़ा, वहां के गृह मंत्री को प्रेस के सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सीबीआई तो बहुत अच्छी जांच करने वाली एजेंसी है लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल इसका हो रहा है, इसलिए हम उन्हें महाराष्ट्र के अंदर घुसने नहीं देंगे, उन पर रोक लगा देंगे। तो ये डिसीजन जो लिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो खबर ये आ रही है कि जैसे ही सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया तो पहला निशाना ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे और परमवीर सिंह से पूछताछ होनी थी और परमवीर सिंह को शायद सीबीआई ग्रिल करती। उनसे पूरी तरीके से ये जो गूफअप हुआ है, क्या गूफअप हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो गूफअप उन्होंने किया है, उन्होंने जो कानून को ताक पे रख के जो कार्रवाइयां की है वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता और वो अगर फंसते तो यह भी मालूम चल जाता कि भाई वो किस साजिश के तहत ये सारा काम कर रहे थे। तो इसलिए अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए और परमवीर सिंह की नौकरी बचाने के लिए इन लोगों ने ये नया कारनामा शुरू किया। लेकिन सवाल बहुत पेचीदा बनता चला जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार के लिए और खास करके परमवीर सिंह के लिए। ये टीआरपी घोटाले में और क्या क्या डिटेल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इनकी करतूतों को जरा देखिए, ये किस तरीके से इनका विवेक जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये अनर्गल डिसीजंस ले रहे हैं। कंगना को फिर से एक नोटिस दे दिया गया, सोमवार को बुलाया गया है कि आप यहां पे आए, आपके खिलाफ दो कम्युनिटी के बीच, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने का आपके ऊपर जुर्म है, आपके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाएगा। तो आपको ये डराने धमकाने की बात, वो बेचारी मनाली में अपने घर पारिवारिक जो शादियां हो रही उसमें वो बिजी हैं, लेकिन यहां से उनको तलब किया जा रहा है कि आप आएं। और ये बॉलीवुड के अंदर, और जो कंप्लेन क्या है कि बॉलीवुड के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा, हिंदू मुसलमान तो पूरे देश में हो रहा है। हिंदू मुसलमान करके तो उद्धव ठाकरे आज चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगर हिंदू मुसलमान ही कोई इस तरह का मुद्दा है, बयानबाजी ही कोई मुद्दा है, तो सामना के एडिटर को सबसे पहले बंद कर देना चाहिए अंदर। क्योंकि उनकी पूरी कमाई ही, उनकी पूरी साख, उनकी पूरी पॉपुलैरिटी, उनका पूरा एग्जिस्टेंस ही मुसलमानों और पाकिस्तान को गाली देकर के यहां तक पहुंचे। अभी अचानक से 100 चूहे खाके अचानक से सब ये लोग जो संत बन रहे हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। तो कंगना तो बेचारी एक लड़की है, आपने उसे तंग करने के लिए पहले बुलडोजर चला दिया,
कोर्ट में आपको लताड़ पड़ रही है, फिर भी आपके अकल ठिकाने नहीं आए हैं। उसके बावजूद जो है वो लगातार वो चल रहा है कि ये हेकड़ी जो है महाराष्ट्र में, जो पॉलिटिकल और पावर जो डिस्पेंसेशन है, वहाँ पे जो सरकार जिस तरीके से चल रही है, उनके दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि हम सरकार में हैं, हमें कौन क्या कर सकता है और मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको सबक सिखाएंगे। ये सबक सिखाने का जो दिमाग जो होता था, ये मुगलिया सल्तनत लोगों के वो जो सुल्तान हुआ करते थे, उनके दिमाग में होता था कि कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसको सबक सिखा दिया जाएगा। डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने की आज़ादी है, ये बात अलग है। जो कल तक ये गैंग, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये लुटियन गैंग, ये बड़े बड़े पत्रकार जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खुद बहुत बड़े उसके सिपह सालार बने हुए थे, ये चुल्लू भर पानी में डूब चुके हैं, इनकी पूरी फजीयत हो चुकी है। इसलिए सामने कुछ तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन देश की जनता वो सुन रही है। आपने कंगना को दे दिया फिर से नोटिस, फिर आपने अर्नब गोस्वामी ने आपके खिलाफ 200 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका है तो ये बिलबिला उठे। परमवीर सिंह ने आप फिर से उसके रिपोर्टर्स और सबको नोटिस देना स्टार्ट कर दिया है। कहां दिमाग चला गया है? सरकार ऐसे चलेगी? देश ऐसे चलेगा? कोई नियम कानून चलेगा या नहीं? ये सारे मसले सब जुडिस हैं। चाहे वो प्रदीप भंडारी का मसला हो, चाहे वो टीआरपी का मसला हो, चाहे वो मानहानि का मसला हो, या फिर कंगना रनौत का मसला हो, जिसमें हाईकोर्ट में वहां पे सुनवाई चल रही है। वहां पे अभी तक फैसला नहीं आया है कि जिस तरह से इल्लीगल तरीके से आपने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोर्ट से उनको जजमेंट उनके फेवर में नहीं आने वाला है, तो कोई दूसरा केस लगा दो कि किसी तरीके से तंग करो, इतना तंग करो कि इनकी हिम्मत जवाब दे दे। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी और उसकी पूरी टीम इस महाराष्ट्र की जो इसको कह सकते हैं दमनकारी सरकार से दो हाथ कर रही है, लड़ रही है, वो काबिल तारीफ है। और ये लोग झुकने वाले लोगों में से तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि कोर्ट में इनको साफ साफ पता चल रहा है कि कोर्ट में किस तरीके से बुलडोजर चलाने के ऊपर वहां के हाई कोर्ट के जजेस ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी को पहले भी रिलीफ मिल चुका है, और किस तरीके से इस देश में कानून की नज़रों में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और खास करके जो प्रेस राइट है, जो पत्रकारों को जो अधिकार है, उसका हनन करने से बड़े बड़े, चाहे वो पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, इवन कोई गृह मंत्री पूरे देश का हो या प्रधानमंत्री हो, उसके सामने ये जो अधिकार है वो डिग नहीं सकता। और ये लोग एक बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट एक सारा इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे ये साफ लगता है कि ये सारे जो डिसीजंस हो रहे हैं वो प्रतिशोध में लिए जा रहे हैं, ये वेंडेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मसला सबसे ज्यादा जो फंसा हुआ है वो टीआरपी घोटाले को लेकर के है। टीआरपी घोटाले में क्या हुआ? टीआरपी घोटाले में ये जो जो टीआरपी जो रेटिंग्स निकालती है, उसकी जो सहायक जो संगठन है हंसा रिसर्च, इन लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन के अंदर इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन इन लोगों ने अचानक से सोचा कि ये एक ऐसा केस आया है जिसमें इरेजर से इंडिया टुडे का नाम मिटा दो, वहां रिपब्लिक डाल दो, बाद में आप जो है लोगों को परेशान करके फर्जी गवाह पैदा करके आप अर्नब गोस्वामी को फंसा दोगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से हंसा की रिपोर्ट में ये साफ हो गया, और तो और जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर ये कबूल कर लिया कि इस पूरे केस में, टीआरपी के पूरे स्कैम में रिपब्लिक टीवी का तो नाम ही नहीं है, इसलिए तो ये सब लोग इसको कह सकते हैं कि इनकी पूरी साजिश, इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। और ये प्लान चौपट इधर हुआ और दूसरी तरफ सीबीआई की इंक्वायरी हो गई। सीबीआई की इंक्वायरी का मतलब ये है कि परमवीर सिंह को बताना पड़ेगा कि जब एफआईआर हंसा ने अपने रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी, उसमें जब रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था, तो वो फिर रिपब्लिक टीवी कहां से पैदा हो गया? आपने समन तो कर दिया रिपब्लिक टीवी के फाइनेंशियल ऑफिसर को, सीएफओ को, वहां के एडिटर को, वहां के एग्जीक्यूटिव एडिटर्स को, लेकिन आपने इंडिया टुडे के लोगों को आपने
बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाया? और सारा जांच, सारी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो गई। किस स्पीड से आपने काम किया, ये सारी जवाब इनको देने पड़ते। जवाब है नहीं, क्योंकि ये झूठ पे आधारित ये पूरा केस है। तो इनको ये फंसते हुए जब नजर आए तो उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह को बचाने के लिए अपना ये नया पैतरा कि सीबीआई महाराष्ट्र के अंदर आकर के काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है जो बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इस केस में जो मुख्य आरोपी है वो इंडिया टुडे है। ये आज तक टेलीविजन चैनल है और उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और नोएडा जो कंप्लेन किया गया है और जिस तरह का पूरा केस है, जो हंसा की रिपोर्ट है, अगर इसमें आज तक वाले इंडिया टुडे चैनल वालों को अगर पकड़ा जाता है तो ये तो सब यूपी के अंदर है। और जब इससे पूछताछ की जाएगी और फिर जब ये पता चलेगा कि इसमें परमवीर सिंह का रोल है, तो परमवीर सिंह से पूछताछ करने में महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई को रोक नहीं पाएगी। और बताया ये जा रहा है इसी पूछताछ के लिए वो 25 तारीख को सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, हर बार इनके लिए आफत पैदा हो जाती है। चाहे वो आपने पालघर के मसले में अर्नब के खिलाफ हजारों एफआईआर आपने कर दी, उसमें भी आपको जो है मुंह की खानी पड़ी। फिर मालूम चला कि इस सुशांत के केस में आपने कई तरह की परेशानियां आपने खड़ा करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आपने उसके रिपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया, फिर भी वो जीत के बाहर निकल आया। आप सारे काम, अनर्गल काम कानून को ताक पर रखकर किए जा रहे हो और हर बार आपकी हार हो रही है। और ये इसलिए हो रही है कि सत्य, इसे परेशान तो किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। ये बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? और ये एनसीपी, ये कांग्रेस पार्टी, ये शिवसेना बिहार जाते क्यों नहीं? और ये तमाम ये फ्रेंडली मीडिया के जो बड़े बड़े लोग जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर रहे थे, वो बिहार अब तक क्यों नहीं गए? हर चुनाव में वो तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के रिपोर्टिंग किया करते थे अपने एजेंडे के मुताबिक। इस बार वो बिहार क्यों नहीं पहुंचे? लोग सब जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोगों की आशा सिर्फ बंधी हुई है केंद्र सरकार से और सीबीआई से। और इनकी चुप्पी बहुत दिलों को जो है वो तार तार कर रही है। लोगों का भरोसा उससे उठता चला जा रहा है। और ऐसे में अगले कुछ दिनों में क्या होता है, इस पे हमारी नज़र पूरी तरह से बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।